जर्मनी हो, हमारी अच्छा बहुत देर से आप बोल रहे थे बहुसंख्यक, मुसलमान अगर बहुसंख्यक हो जाए या एक वर्ग अगर बहुसंख्यक हो जाए, पहले तो एक बात को अपने को करेक्ट करिए, हम मुसलमानों को बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं होती। हम 35-40% भी हो गए तो हम काम लगा देते हैं पहली चीज तो हमें 55-60% होने की जरूरत नहीं होती। झारखंड हो या जर्मनी हो, बता रहे जिस दिन हमारी आबादी जी ये बोल क्या रहे हैं, डरा रहे हैं, बता रहे हैं, ये बोल क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या नेशनल चैनल पे क्या बोल रहे हैं? वो आप डरा रहे हैं रिजवान भाई या बता रहे हैं? अभी 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 सुन लो, नेशनल चैनल पे क्या हो रहा है? अमन भाई अभी अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ था, बोलते मीठा झूठ तो अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ था, हाँ जी, अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो ये सुन लो, तो यही आदमी बैठ के बोल रहा था डिबेट की तमीज नहीं है, और ये सड़क छाप आदमी हमेशा बीच में बोलता है। अरे किस बात को पहले लेके टीवी पे बैठता है, दूसरी चीज पैसा लेता है, दूसरी चीज बैठ के यहाँ पे गाली देने के लिए सड़क छाप औकात पर आ गया, बैठता है, सड़क छाप औकात पर आ गया, बिकता है, सड़क छाप औकात पर आ गया। भाई आप लोग साथ में नहीं बैठते, मुझे बता दीजिए, आगे से नहीं बैठाऊंगा। बेकार की बात कर रहा आप लोग साथ में नहीं बैठते, मुझे बता दीजिए, आगे से नहीं बैठाऊंगा साथ में, मुझे नहीं पता था। स्क्रीन से एक एक करके दोनों को साथ में मत दिखाइए भाई, हम आगे बढ़ेंगे, स्क्रीन पर दोनों को साथ में मत दिखाइए भाई, अनुराग और रिजवान को साथ में मत दिखाइए, बस आगे बढ़ेंगे अनुराग एक टीवी चैनल पे पैसा लेके बैठते हो कि नहीं बैठते हो? बीजेपी की तरफ से पैसा लेते हो कि नहीं लेते हो? बोलो, पैसा लेके टीवी बैठे हो, साफ बोलने लग जाओगे, कमाल है भाई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट होता है, नहीं, दानिश कुरैशी भी वेट कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, पर्सनल नहीं होते हैं, पर्सनल। अनुराग भाई आप आगे नहीं बढ़ेंगे, मेरी भी बात रह गई। आप भी बोलिए, आप मेरी बात रह गई, रिजवान आप बोलिए, किसी का बिना नाम लिए पैनल पर, तो देखिए बिना पैनल पर का नाम लिए, अगर मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं, कोई बीच में बोल रहा तो बोलने का मैं बदतमीजी कोई बीच में करूंगा। नहीं बोलेगा, कोई आप उनके बीच में नहीं बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, अगर आप बोलिए, आप आगे, मैं तो बोलते ही नहीं। चलिए आगे, वेरी गुड, बहुत शानदार। झारखंड नहीं, अगर 60 साल में इंग्लैंड में हमारी आबादी 40% हो जाएगी, 50% हो जाएगी, तो हम इंग्लैंड में भी छुट्टी वहां जुमे की करवाएंगे। और आपने बोला डरा रहे हैं या बता रहे हैं, हाँ। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जो अश्वनी भी बता रहे थे। अब आपको डरना है तो डर जाइए, और समझना है तो समझ जाइए, ये आपकी मर्जी। नहीं तो फिर एक चीज बताइए, मतलब जो बीजेपी या अश्वनी जी या जो राइट विंग की तरफ से बार बार बताया डराया जाता है कि जिस तेजी के साथ बढ़ रही है ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो वो डर सही है इसका मतलब, वो डर सही है इसका मतलब कि 35-40 नहीं, अच्छी बात यह है कि अच्छी बात यह है कि उस तेजी में कमी आई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अगर हम मान लें कि बढ़ गई, मान लें, तो पूरे हिंदुस्तान में जुमे की छुट्टी हुआ करेगी। दानिश कुरैशी जी बताइए, दानिश भाई, क्या एक वर्ग की असंतुलित बढ़ती आबादी से अराजकता का खतरा है? ये सवाल है मेरा, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, सिर्फ वही सवाल है मेरा। देखिए, मैं तो जब से योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट आया है उसी वक्त से कह रहा हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को, वो प्रदेश जो ग्लोबली अगर देखा जाए तो कई ऐसे मुल्क हैं जिससे बड़ा प्रदेश है, जिससे बड़ी आबादी है, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस तरीके की भाषा, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए, ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात देखिए, अभी कोई भाई साहब कह रहे थे कश्मीर, आप मुझे बताइए, दानिश भाई आप बोलिएगा, क्या फैक्चुअली उनका स्टेटमेंट गलत है? क्या फैक्चुअली गलत है? वो तो उदाहरण जो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। सुनिए, फैक्चुअली क्या गलत है? क्या ऐसा नहीं हुआ? देखिए, मैं कोई फैक्चुअली में नहीं बिलीव करता, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता इस तरह के बयान को मुख्यमंत्री को, वो नहीं देना चाहिए। वो फैक्ट अपने पास रखें, हम संविधान में विश्वास रखते हैं। सुनिए, हम संविधान में विश्वास रखते हैं, और मुख्यमंत्री संविधान से बाउंडेड है, उससे उस बाउंड्री से बाहर निकलना उनको नहीं चाहिए, उनको गरिमा और मर्यादा रखनी चाहिए, वो मुख्यमंत्री है। तो फैक्ट्स कोट करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? देखो, ये बस ₹1 ट्रायल का लेती है और आपको पार्ट टाइम इनकम कमाने के बहुत सारे तरीके सिखाती है।
क्या उन्होंने फैक्चुअली गलत आप कहा? जाति मुझे धर्म के बताइए। आधार पे कैसे फैक्ट कोड करेंगे? क्या संविधान इसकी क्या इजाजत देगा? क्या उन्होंने जो बोला नहीं, सुनिए फैक्चुअली मेरी गलत बात, है? मैं आपको बताऊं अमन कि जी, किसी भी सरकार, एक मिनट, अमन जी, बोलने दीजिए, मैं दानिश बताऊं भाई, आपको, बोलने मैं, दीजिए। अरे सुन लीजिए दानिश जी, अमन भाई मेरी बात क्या- सुनिए। अमन जी मेरी क्या बात उन्होंने झूठ बोला या मेरी सच बात। बोला? बस इतना बताइए। जो वो बता रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा होता है तो वहां अराजकता होती सुनिए है। सुनिए, वो बिल्कुल 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 सरासर गलत बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हाँ, किसी भी बिल्कुल, प्रदेश कैसे? की या देश की सरकार का काम है नागरिकों की हिफाजत करना। सुनिए, नागरिकों की हिफाजत करना, ना कि किसी धर्म की। याद रखिए, किसी भी सरकार का ठेका नहीं है किसी भी धर्म की हिफाजत करना, ना इस्लाम की, ना हिंदुइज्म की, ना क्रिश्चियनिज्म की। किसी धर्म की हिफाजत करना उनका काम नहीं है। उनका काम है कि भारत के जो नागरिक हैं उनको किस तरह से बेहतर सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उस पर बात होनी चाहिए। पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, नो डाउट, उस पर जागृति का प्रोग्राम बनना चाहिए। लेकिन जब आप ये बात हो के बात दानिश, मैं आप ही से सवाल ले रहा हूँ और किसी से नहीं ले रहा जी। हूँ, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो योगी आदित्यनाथ जी। ने कहा क्या फैक्चुअली गलत कहा है? क्योंकि उनके बयान को सपोर्ट करने के लिए कई फैक्ट्स अश्विनी उपाध्याय ने दिए हैं जो कश्मीर में हुआ है। जब असंतुलन हुआ डेमोग्राफी, तो फिर क्या हुआ? जो केराना में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, जो केरल में हो रहा है, जो झारखंड में हो रहा है, जहां बहुसंख्यक हो जाती है चीजें, तो फिर फ्राइडे वाले दिन छुट्टी हो जाती है, प्रार्थना बंद हो जाती है, नरसंहार हो जाता है, पलायन हो जाता है। तो क्या फैक्चुअली, मेरा सवाल सुनिएगा, क्या फैक्चुअली गलत कहा है योगी आदित्यनाथ ने? अच्छा सुनिए, जी बिल्कुल, समझाइएगा मेरे को। बिल्कुल गलत है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है उनका। सुनिए, दूसरे नंबर की बात, आप गलत अगर कैसे है मुझे बात बताइए। कर रहे हैं ना मन, गलत तो कैसे मैं है आपको मुझे बता दूं। बताइए। सुनिए, गलत कैसे है मुझे बताइए। मैं बताता हूँ, एक उदाहरण मैं दीजिए। इसीलिए मैं बताता हूँ। देखिए, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बाउंडेड है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मॉरल ड्यूटी है प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात मैं बता रहा हूँ। नो रिलीजन। सुनिए नहीं अमन बीच में इंटरवीन मत करिए, आप बीच में इंटरवीन मत करिए। प्रदेश किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्टेट हैज नो रिलीजन, चीफ मिनिस्टर हैज नो रिलीजन। जब मुख्यमंत्री का कोई धर्म नहीं है संविधान के मुताबिक, जब स्टेट का कोई धर्म नहीं है उसके मुताबिक, तो फिर क्यों वो धर्म विशेष की बात करते हैं? बताइए, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, गैर संवैधानिक बयान है, नहीं है? कैसे आप फैक्चुअली बात कर रहे हैं उसको? एक मुख्यमंत्री जो इस इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो इस तरह की सामी सांप्रदायिक भाषा में बात करेंगे, तो बताइए मैसेज क्या जाएगा इसका? चलिए, सांप्रदायिक है, फैक्चुअल है या नहीं है वो नहीं बता पा रहे हैं। वो कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कम्युनल है। आप बोलिए अश्विनी उपाध्याय, मुझे ब्रेक पर जाना है। नदीमुद्दीन जी, आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा, जल्दी से। अश्विनी उपाध्याय, ये मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है समान शिक्षा होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून होना चाहिए, धर्मांतरण नियंत्रण कानून होना तो चाहिए। अमन जी, इनसे ये भी पूछ लीजिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता की बात करता है संविधान, क्या मुसलमानों के पास राजनीतिक समानता है? उत्तर नहीं, अमन जी इनसे पूछ लीजिए। अमन जी इनसे पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में ये लड़ाई नहीं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद शुरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। नदीमुद्दीन जी, आऊंगा आपके पास ब्रेक के बाद। नदीमुद्दीन जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। नदीमुद्दीन जी, क्या जनसंख्या नियंत्रण की बात करना मुस्लिम विरोधी होना है? क्या जनसंख्या नियंत्रण की बात करना इस्लामोफोबिया फैलाना है? नदीमुद्दीन जी, फिर अश्विनी जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने कम से कम मुझे बोलने का मौका दिया, नहीं तो मैं समझ रहा था कि सिर्फ आपने मुझे सुनने के लिए बुलाया है। अब मेरी बात सुनिए कि देखिए, 1951 में मुसलमानों का पॉपुलेशन 9.8 था, जो 2011 में 14.2 हो गया। तो इससे तो पता ही चलता है कि 600 साल में भी मुसलमान बहुसंख्यक नहीं होंगे। आपने भी अभी बताया कि फर्टिलिटी रेट मुसलमानों का कम हुआ है जी। सिर्फ NFHS का आप डेटा पढ़िए, सिर्फ 1.5 पॉइंट का फर्क है ये मुसलमान और हिंदुओं में। एक बात है, अभी देखिए कि 45% मुसलमानों के पास बर्थ कंट्रोल है, मतलब ये, और 54% हिंदुओं के पास है, 74% के एबो सिखों के पास है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा बर्थ कंट्रोल सिखों के पास है। हमें जो है देश का ये बहुसंख्यक या ये मुसलमान देश में बहुसंख्यक हो जाएंगे, ये अराजकता फैल जाएगा, एक वर्ग विशेष की बात करके डराइए मत, समाधान निकालिए। मैं उपाध्याय जी से कहता हूं कि सरकार किसकी है। नदीमुद्दीन भाई, एक चीज, नदीमुद्दीन जी,
असल में होता ये सवाल इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि जो मुसलमानों के रहनुमा या उनके जो नेता हैं वो विरोध करते हैं। किसी हिंदूवादी पार्टी के नेता ने विरोध नहीं किया। क्या आप आज इनको आईना दिखाइए, एक मिनट सुनिए मेरी बात नदीमुद्दीन जी, आज आप एक मिनट सुनिए ना, आज आप आईना दिखाइए ओवैसी साहब को, ओवैसी जैसे लोगों को या अनुराग भाई जैसे हरे कुर्ते वाले लोगों को कि भैया हम लोग चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून। एक बार इनको बोलिए, एक बार इनको बोलिए कि हम चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून और मैं मुसलमान होकर जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ हूँ, तभी तो लोग एक्सपोज होंगे ना। बोलिए एक बार नदीमुद्दीन। इसके बाद बिल्कुल अनुराग भाई आ रहा हूँ। ये देश का समस्या है, या हिंदू और मुसलमान का समस्या नहीं। मैं कहता हूँ तो विरोध सिर्फ एक वर्ग से क्यों होता है? नदीमुद्दीन जी आप सवाल ही नहीं हो रहा। अगर होता तो मुसलमान, फिर आप बोलिए मैं जनसंख्या नियंत्रण के कानून के साथ हूँ। आप बोलिए मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ हूँ। बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ कि हूँ। आप कानून लाइए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ। बस बताइए, यही तो है। मुझे लग रहा है देखिए मुसलमानों में प्रजनन दर में कमी आ रही है। नदीमुद्दीन जैसे स्कॉलर कह रहे हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ है, तो अनुराग भदौरिया फिर क्यों किसका विरोध कर रहे हैं? मैं अनुराग भदौरिया